हम पता क्या करते हैं, हम जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं। कुछ लोगों के जज्बात पे कदम रख के कुछ लोगों को खुश करते हैं। यूँ ना करें, चलें, सबको तो बंदा खुश नहीं कर सकता, पर इस्तेहसाल न करें, तौहीन न करें, तज़हीक ना करें, दिल तोड़े ना। सब के जोड़ नहीं सकते तो चलो किसी का तोड़े ना। सब के साथ तो आप नहीं चल सकते, हर बंदे को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन इस्तेहसाल ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी को ये ना महसूस हो कि मुझे अहमियत नहीं दी गई, कुर्बान जाएं। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह मक्का वाले दिन ना उनके हाथ में झंडा था, लंबरदार थे। कोई हिकमत बन गई, उनको माज़ूल करना था, किसी और को उनकी जगह मुकर्रर करना था। अब फ़तह मक्का है, सामने कुरैश हैं, उनके सामने किसी सहाबी को माज़ूल करना है, फ़तह हो रही है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, अब उनकी जगह किसी को मुकर्रर करना है। बात भी कोई इतनी बड़ी नहीं, बस हिकमत का तकाजा है कि उनको तब्दील करके किसी और को लगाया जाए। ये शान है मेरे रसूल पाक की, ये दानाई, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये समझ, सारी कायनात की अकलें कुर्बान। इकबाल कहने लगे अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, कहने लगे मैंने अपनी अकल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी है। क्या अंदाज है, क्या तदब्बुर है, क्या सोच है। हज़रत साद बिन उबादा को माज़ूल करके किसी और को लगाना था, झंडा किसी और को देना था, सिपा सालार किसी और को बनाना था। पता है हुजूर ने क्या किया? नबी पाक ने हज़रत साद बिन उबादा से कहा तेरी जगह ना झंडा तेरे बेटे के हाथ में देना है। आप यकीन करें कि अपनी जगह पे बंदा बेटे को बैठा देखे ना, कोई और बैठ जाए तो शायद दिल टूट जाए, पर अपनी जगह पुत्र बैठ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लो मेरी कोई सीट संभालने वाला आ गया, अब खैर सल्ला है, अब कुछ नहीं होता, अब जो है काम चलेगा। हजरत साद बिन उबादा को हटाना हिकमत थी, लेकिन करीम ने उनके बेटे को ही लगा दिया। कोई बंदा लब कुशाई कर ही ना सका, लोग दांत दबा के रह गए, ये कमाल। बस फिर कहना पड़ता है जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये अंदाज़े करीमाना हुजूर का। अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा तदब्बुर सीखें, तदब्बुर। आपने नाराज़ नहीं होना। कह दूँ एक छोटी सी बात, मुझे कई दफ़ा ना उस नौजवान को डांटने को दिल करता है जिससे ना अम्मा की और बीवी की लड़ाई भी सही नहीं हो रही। मैं कहता हूँ यार तुझे अल्लाह ने शऊर दिया है, तूने तो दुनिया को फतह करना था और तू यहीं उलझ कर रह गया है। ओ मेहरबानी करें जी कोई दुआ कर दें, किसके लिए? बीवी सियानी हो जाए, अम्मा समझ। तो मैं कहता हूँ ना भी सियानी हो तो फिर भी गुजारा करें। आप कुछ बड़ा काम करें ज़िंदगी में, आप कुछ इनकलाब कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मज़हब के लिए, नज़रिए के लिए, यहीं उलझे रहना है सारी ज़िंदगी। आगे बढ़े, इतनी भी शऊर हमारे पास तदब्बुर की कमी आ जाए कि घर का निज़ाम भी हमसे ठीक ना हो, ये टेंशन लेके ही हम बाल सफ़ेद करके बैठ जाएं। तदब्बुर का मामला करें, हिकमत का मामला करें। बीवी का और अम्मा का इतना मुकाबला नहीं होता जितना सौकनों का मुकाबला होता है, सोतन सोतन का जितना मुकाबला होता है। तो रसूल पाक की बारगाह में तो 11-11 अज़वाज मुतहरात रहती थी, 9-9 बयाक वक्त मौजूद होती थी। तो तदब्बुर के साथ हुजूर ने सब के हुकूक अदा किए, हिकमत के साथ सबके जज्बात का ख्याल रखा, हर एक को हुजूर ने शान दी। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में नसीहत लिखी। हुजूर ने हर एक को अज़मतों से नवाजा, शान अता फरमा। हम क्या हैं, उलझ गए, छोटा सा मसला है, हाल ही नहीं हो रहा। थोड़ा तदब्बुर दिखाएं, थोड़ी सोच आप बड़ी करें, थोड़ा हौसला। और इसके लिए ना सबसे ज़्यादा सहना उसने है जो सबसे ज़्यादा सियाना है, जो सबसे ज़्यादा। हाँ हाँ, ये अगरचे पंजाबी का जुमला है पर मैंने इसको पूरा निचोड़ा है, इसको मैंने निचोड़ा है और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अकल होवे थे। हाँ हाँ, जो सियाना है वो बहरहाल परेशान तो अकल होवे थे। अगली गल मैं नहीं जे करनी, वो तो पता है, लेकिन अकल होवे तो फिर तो सोचा सोचा चंगियां ने, इतनी बुरी चीज़। आप यकीन करें जो सियाना है, जो समझदार है, वो सब की सुनता है। कई दफ़ा दिल करता है अपनी भी कहने को, लेकिन नहीं कह पाते, कोई अर्ज नहीं। जिनकी सुन रहे हैं उनको तो तसल्ली हो रही है ना, वो तो सुकून में है कि नहीं। तो तदब्बुर वाली, हिकमत वाली देखें हुजूर का तरीका है, नूर देखें ज़रा। ग़ज़वा हुनैन के मौके पे ना, हुनैन के मौके पे
बहुत सारा माल गनीमत आया। तो इस्लाम का हुस्न ये है कि जो लोग नया कलमा पढ़ते हैं ना, उनकी तालीफ़ कुलूब के लिए मुअल्लिफ़तुल कुलूब को ज़्यादा दिया जाता है, ताकि वो उनका दिल ठहरे इस्लाम पर, उनकी तबीयत जमे। और कई दफ़ा यूँ भी होता था, जब कोई कलमा पढ़ता था तो उसके रिश्तेदार नाते तोड़ देते, ताल्लुकात ख़त्म कर देते, माल व असबाब मिलता था तो उसको उससे ताकत भी मुयस्सर आती थी। उसमें से ना नया कलमा पढ़ने वालों में से ज़्यादा लोग कुरैश में से थे, मक्का के रहने वाले थे, हुजूर के करीबी। उनको जब ज़्यादा माल मिला ना, तो मदीने में से कुछ नौजवानों ने कहा कि जिहाद की बारी आती है तो हम अगली सफ़ों में होते हैं, और माल बटा है तो इनको ज़्यादा मिला है। एक ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी तो तलवारों से अभी भी खून टपक रहा है और माल इनको ज़्यादा मिल गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन उबादा को बुलाया, बुला के फरमाया, ये बात हुई है या रसूलल्लाह? हुई है। फरमाया बुलाओ ना सबको। सबको हुजूर ने एक जगह पे जमा फरमाया। ज़रा अंदाज़ देखिएगा बात का। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे? अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत नहीं दी? अहले मदीना से बात हो रही है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम तंग दस्त नहीं थे? मेरी वजह से अल्लाह ने तुम्हें वुसअत नहीं दी? क्या तुम आपस में लड़ा नहीं करते थे? मेरी वजह से अल्लाह ने तुम्हें मोहब्बत नहीं अता कर दी? ये हुजूर ने बात की। अब उनकी नज़रें झोंक गईं। क्या कहते हैं? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बुलंदियों वाले हैं, और अल्लाह और उसके रसूल का ये एहसान है सारा हम पर। अब हुजूर सामने वाले के जज्बात और उसके उन बात, हुजूर कह देते, डांट देते, कोई बात कर देते, हुजूर करते तो इसको भी कबूल करते, लेकिन हुजूर ने डांट कर बात को कुचला नहीं, बल्कि हिकमत के साथ जज्बात को एक नया रुख अता किया।